जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी का स्वागत है धर्म रक्षक बनो यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर किए जाने वाले दान के बारे में। शास्त्रों में कहा गया है दानम मोक्षस्य साधन, यानी दान मोक्ष का साधन है। मकर संक्रांति पर दान करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि यह जीवन में सुख समृद्धि और धन संपत्ति भी बढ़ाता है। यदि आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, तो इस दिन कुछ विशेष चीजों का दान जरूर करें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वे 10 वस्तुएं जिनका दान करने से आपको धन, वैभव और खुशहाली प्राप्त होगी। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं वे 10 महत्वपूर्ण चीजें जो मकर संक्रांति पर दान करने से आपके जीवन में धन संपत्ति की वर्षा कर सकती हैं। 1. तिल और गुड़ का दान। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का विशेष महत्व होता है। यह दोनों चीजें शरीर को गर्मी प्रदान करती हैं और स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होती हैं। तिल और गुड़ से बनी मिठाइयाँ और लड्डू गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान करने से पापों का नाश होता है और धनधान्य में वृद्धि होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि तिल का दान करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और जीवन में उन्नति होती है। 2. अन्न, चावल, गेहूं, दाल का दान। हिंदू धर्म में अन्नदान को सबसे बड़ा दान माना गया है। मकर संक्रांति के दिन अन्न का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन चावल, गेहूं, मूंग की दाल, उड़द की दाल आदि जरूरतमंदों को देने से घर में समृद्धि आती है और किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी नहीं रहती। 3. कंबल और गर्म कपड़ों का दान। मकर संक्रांति के समय सर्दी का मौसम चरम पर होता है, इसलिए गरीबों और असहाय लोगों को कंबल, स्वेटर, शॉल, टोपी, दस्ताने आदि दान करना बहुत पुण्यदायी होता है। इससे न केवल जरूरतमंदों को ठंड से राहत मिलती है, बल्कि दाता के जीवन में भी सुख शांति आती है। 4. तांबे के बर्तन का दान। शास्त्रों में तांबे को अत्यंत पवित्र धातु माना गया है और इसे सूर्यदेव का प्रतीक भी कहा जाता है। मकर संक्रांति पर तांबे के बर्तन जैसे लोटा, कलश, थाली, गिलास आदि दान करने से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं और जीवन में मान सम्मान बढ़ता है। 5. घी और तेल का दान। शुद्ध घी और तेल का दान करने से धन में वृद्धि होती है। खास तौर पर इस दिन गाय के घी का दान करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अलावा सरसों या तिल के तेल का दान करने से राहु केतु के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं और घर में लक्ष्मी का वास होता है। 6. फल और मिठाई का दान। मकर संक्रांति पर ताजे फल और मिठाइयाँ दान करने से भी बहुत शुभ फल प्राप्त होते हैं। विशेष रूप से केला, अनार, संतरा और सेब का दान करने से आयु लंबी होती है और स्वास्थ्य में सुधार होता है। साथ ही मकर संक्रांति पर खीर, हलवा या गुड़ की मिठाई दान करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। 7. चप्पल और जूते का दान। इस दिन जरूरतमंदों को जूते चप्पल दान करने से भी विशेष लाभ मिलता है। यह दान जीवन में आने वाले कष्टों को कम करता है और राहु केतु के अशुभ प्रभावों को दूर करता है। यह दान विशेष रूप से उन लोगों को करना चाहिए जो नंगे पैर चलते हैं या जिनके पास पहनने के लिए जूते चप्पल नहीं होते। 8. गाय को चारा खिलाना। गाय को हिंदू धर्म में माता का स्थान दिया गया है। मकर संक्रांति के दिन गाय को हरा चारा, गुड़ और रोटी खिलाने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। गाय की सेवा करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और घर में बरकत बनी रहती है। 9. सिक्के और दक्षिणा का दान। मकर संक्रांति पर जरूरतमंदों, ब्राह्मणों और साधु संतों को सिक्के और दक्षिणा देना बहुत शुभ माना जाता है। यह दान करने से धन वैभव बढ़ता है और भाग्य के दरवाजे खुलते हैं।
विशेष रूप से इस दिन स्वर्ण या चांदी का सिक्का दान करने से अपार धन की प्राप्ति होती है। 10. काले तिल और कंबल का दान। काले तिल और कंबल का दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। शनिदेव को खुश करने के लिए इस दिन गरीबों को काले तिल, सरसों का तेल और कंबल दान करने से विशेष लाभ मिलता है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये थीं वे 10 वस्तुएं जिनका दान मकर संक्रांति के दिन करने से जीवन में सुख, शांति और धन की प्राप्ति होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, घर में सुख समृद्धि बनी रहे और मां लक्ष्मी का वास हो, तो इस पवित्र दिन पर दान अवश्य करें। हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और आप इस मकर संक्रांति पर कौन कौन से दान करने जा रहे हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल धर्म रक्षक बनो को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय हिंद।